प्राणी नामना चेतहि मद माया के अंध। इसी मद में अंधा होकर ही तो जीव भूलता है। इसलिए मैंने कहा अगर तत्व की दृष्टि से देखोगे तो जिसको आप घर कहते हो वही अंधकूप है। विवेकपूर्ण विचार करोगे तो जीवन में संबंध नहीं आता, जीवन में संबंध के रूप में अनंत अनंत कामनाएं आती हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, क्योंकि सत्य है, भले देर से मानना, पर आपके जीवन में दुख का बीज डालने वाले आप ही हो, कोई दूसरा नहीं है, आप ही हो। पर प्रभु की माया क्या है, माया का प्राबल्य क्या है? प्राणी नाम ना चेतहि मद माया के अंध। कह नानक बिन हर भजन, कह नानक बिन हर भजन। परत ताहि जम फंद, परत ताहि जम फंद। है क्या? ये उन्माद ही तो है। जैसे देखो नशे में आदमी का नाली में गिरा है, आपने देखा ही होगा ना, क्या क्या दुर्दशा होती है व्यक्ति की। जब वो उन्मादग्रस्त होता है तो किसी नाली में जाकर गिरा है, शूकर कुकर के साथ पड़ा है। ऐसे ही कह रहे मद माया के अंध प्राणी नाम न चेत। तो कह रहे संसार रोगी, और संत देख रहे हैं भाई सारा संसार इसी रोग से ग्रस्त है। संत गा गा कर कह रहे हैं सुखिया को ना देखा रे हरि भजन बिना। बोले हमने कोई नहीं देखा यहां सुखी हरि भजन बिना। तो संसार रोगी नाम दारू और मैल लागे सच बिना। इसलिए ये निचोड़ की बात है। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल। बस वही कह रहे, वही उज्जवल मुख लेकर साईं के दरबार में जाएगा। नानक ते मुख पूज ले कहते छुट्टी ना। जैसे विषय भोग के बाद कहते शरीर बिल्कुल निस्तेज हो जाता है ना, निढाल हो जाता है। व्यक्ति की सारी श्री, सारी शोभा, उसकी सारी प्रसन्नता उस शक्ति के साथ क्षीण हो जाती है। ऐसे ही कौन बचेगा इससे? जिन्नी नाम ते आया। और वही उज्जवल मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाएगा। और मैंने तो कई बार आपको कहा भाई पुजारी को सड़ा गला फल दो तो पुजारी देगा, भगवान के चरणों में रखेगा? कभी नहीं रखेगा। उसका यही तो कर्तव्य है कि भाई बाहर से आने वाली वस्तु को देखे प्रभु के चरणों में जाने योग्य है कि नहीं। ऐसे ही उसकी सदा सर्वकाल पुजारन प्रकृति है। प्रकृति उसकी सदा सर्वकाल पूजा कर रही है। गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती। तूप मलयान पवन चमरो करे, बने सगल बन राय फूलंत ज्योति। ये फूल खिल रहे हैं, ये सुंदर सुगंधित पवन चल रही है, ये सूर्य चंद्रमा जो चमक दमक रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? बोले उसकी पूजा ही तो कर रहे हैं। प्रकृति पुजारन है। वो जब देखेगी ना, देखेगी कामना के कलुष से कलुषित जीव, वो निकट नहीं जाने देती अपने स्वामी के। और वो सदा तत्पर है, सदा तत्पर है।